अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर। मुझे उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और एक मरतबा जो है आपको खुशामदीद हमारे लेक्चर में, डॉक्टर माज मेडिकल लेक्चर में। और हमने स्टूडेंट जैसे कि बात की कि अपने प्रीवियस लेक्चर में एंडोसोम के बारे में। अब हम मतलब ये है कि दूसरे अर्किनिन को थोड़ा सा चेंज की क्योंकि वो एंडोसोम के साथ रिलेटेड है। एंडोसोम और लाइसोसोम ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड और एक जैसे वेसिकल हैं। तो आप पहले एंडोसोम के लेक्चर देखे फिर बाद में आके इंशाल्लाह इसको देखे तो ये सारे जो है ये आपको आपस में समझ आ जाएंगे, ठीक है। और फिर इसी की तरफ जो है पैराक्सिसोम एक और ऑर्गेनेल है, ये वेसिकल है, ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। तो वो भी आपको समझ आ जाएगा, लेकिन उसका फंक्शन इसके फंक्शन से बिल्कुल मुख्तलिफ है, ठीक है। अब हम लाइसोसोम की तरफ जाते हैं। तो लाइसोसोम जो है, लाइसोसोम, लाइसो का मतलब क्या होता है? स्प्लिटिंग, ठीक है। स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग का मतलब क्या होता है? तोड़ना, इसका तोड़ फोड़ करना। इसके नेम से भी पता चलेगा। एंड सोमा मीन्स बॉडीज, ठीक है। तो ये कैसी बॉडीज है, कैसी ऑर्गेनेल है जिसको क्या कहा जाता है? जिसको स्प्लिटिंग बॉडी कहा जाता है। ये ब्रेक डाउन करता है पार्टिकल का। कौन से पार्टिकल का, इसको मैं डिटेल की तरफ थोड़ी देर बाद में आने वाला हूँ, ठीक है। ठीक है, इस लाइसोसोम को इसी वजह से जो ये स्प्लिटिंग का फिनोमेना देते हैं, इसको सुसाइड बेग क्यों कहा जाता है? इसको खुदकश बेग कहा जाता है। सुसाइड बेग जिसको इसलिए किया जाता है कि खुदकुशी का मतलब क्या होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। जैसे आपने देखा भी होगा, जब कोई बंदा बहुत ज्यादा तंग आ जाता है या वो डिप्रेस होता है या उसको पता नहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम होता है, इसकी वजह से जो है वो अपनी लाइफ से तंग आकर क्या करता है? खुदकुशी इख्तियार कर लेता है, मतलब अपने आप को जो है तबाह कर देता है, अपने आप को खत्म कर देता है। बिल्कुल इसी तरह जो है सेल पे जब कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन आए या कोई बीमारी या कोई स्ट्रेस हालात आ जाए, ठीक है, और सेल बेचारा फंस जाए या इसको कोई पैथोजन, ज्यादा पैथोजन घेरे में ले ले, तो फिर क्या कर देता है? ये लाइसोसोम जो है ये फिर अपने एंजाइम को रिलीज कर देता है और सेल के अंदर सारे ऑर्गेनेल और सेल के सारे मेम्ब्रेन, इन तमाम चीजों को तबाह कर देता है। तो उनको तबाह होने के बाद इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम सेल डेथ कहते हैं या एपोप्टोसिस हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। एपोप्टोसिस हो चाहे नेक्रोसिस हो, जो भी है, लेकिन सेल डेथ होता है, ठीक है। इसको इसके साथ साथ स्टूडेंट दूसरा नाम स्कैवेंजर कहा जाता है। स्कैवेंजर इसको क्यों कहा जाता है? इसको कचरा साफ करने वाला ऑर्गेनेल भी कहा जाता है। अब इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब ये हो गया स्टूडेंट कि जब हमारे साथ कोई ऑर्गेनेल सेल में है, फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया हो गया या कोई दूसरा ऑर्गेनेल हो गया, ठीक है, वो काम करता है करता है करता है, तो टाइम गुजरने के साथ साथ, ठीक है, तो टाइम गुजरने के साथ साथ वो थोड़ा सा क्या हो जाता है? कमजोर भी हो जाता है। जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो फिर हम काम करने के काबिल नहीं रहते। इसी तरह ये वो बेचारा जब काम करता रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया जब एनर्जी बनाता है या कोई दूसरा ऑर्गेनेल कोई मुख्तलिफ काम करता है और उस पर क्या आ जाता है, उस पर जो है बेचारा बाद में जाके जो है कमजोर हो जाता है, काम नहीं कर सकता। तो ये उसको क्या करता है? उसको पकड़ के उसका तोड़ फोड़ करके उसको टुकड़े टुकड़े करके वहां से उसको खत्म कर देता है, ताकि उसकी जगह जो है फिर डीएनए डीएनए जो है दूसरा ऑर्गेनेल बना दे और वो नॉर्मल फॉर्म जो है वो परफॉर्म कर सके। तो ये उसकी तोड़ फोड़ करता है। इसलिए जो है ये डेब्रस यानी सेल के अंदर जो है ये कचरा मचरा, ये मलबा जो है फिर साफ कर देता है, ठीक, उसको कहा जाता है। तो अच्छा, लाइसोसोम का थोड़ा सा डिफिनीशन था, अब मैं इसके डिटेल में जाता हूँ। स्टूडेंट आज हमारे साथ रहिए, आपने डरना नहीं है। लाइसोसोम के टू टाइप्स है। एक को कहा जाता है प्राइमरी लाइसोसोम, ठीक है, प्राइमरी लाइसोसोम्स, ठीक है, और दूसरे को हम कहते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम्स, ठीक है। अब प्राइमरी लाइसोसोम क्या है, सेकेंडरी, इसकी आपको भी बहुत जल्दी इंशाल्लाह समझ आ जाएगी, ठीक है। देखिए, मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, अगर आपको याद हो, गंजीबाड़ी के बारे में। जब हम गंजीबाड़ी एक्सप्लेन कर रहे थे तो मैंने कहा था कि हमारे साथ इधर जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कोई प्रोटीन बन जाते हैं, वो नॉन फंक्शनल होते हैं, वो अच्छी तरीके से मॉडिफाइड भी नहीं होते। ये फॉर एग्जांपल ये प्रोटीन जो है यहाँ पर ये सिस फेस के सामने आके क्या करते हैं, यहाँ दब जाते हैं, जम जाते हैं, फिर ये एनास्टोमोसिक नेटवर्क के पास थ्रू करके पार हो जाते हैं। तो फिर क्या हो जाता है? तो फिर यू जो है ये फॉर एग्जांपल मैं कह दो, ये अभी जो ये प्रोटीन बन गए हैं ये एंजाइम है। और कौन से एंजाइम है? ये वही एंजाइम है जो लाइसोसोम के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। अच्छा,
इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं थोड़ा सा जो है एक बात पे आ जाऊं, या थोड़ा सा ये टॉपिक आप लोगों के सामने एक्सप्लेन कर दूं कि लहसुन के अंदर हमारे पास एंजाइम जो होते हैं उसको हम कहते हैं, मुख्तलिफ किस्म के एंजाइम होते हैं। देखिए उसमें हमारे पास है न्यूक्लियेसिस, ठीक है, न्यूक्लियेसिस ये एंजाइम भी होते हैं। एक हमारे पास होते हैं प्रोटियोलाइसिस या प्रोटिएसिस, ठीक है, प्रोटियोलाइसिस, ठीक है, लाइसिस। और एक हमारे पास ग्लाइकोसाइडेसिस, ठीक है। इसको हाइड्रोलिटिक एंजाइम भी कहा जाता है। इसको हाइड्रोलिटिक एंजाइम क्यों कहा जाता है? जब इन अच्छा, न्यूक्लियेसिस, प्रोटिएसिस, ग्लाइकोसाइडेसिस, इसका काम क्या है, मैं इसको थोड़ा सा इस पे रोशनी डालूं। तो न्यूक्लियस जो है ये आपके साथ क्या करेगा, ये आपके साथ न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए और आरएनए का तोड़ फोड़ करेगा, इसको तबाह करेगा, इसके बांड बीच में जो बांड है उसको टुटवा देगा, ठीक है। और फिर जिस तरह हमारे पास प्रोटीएसिस है, तो ये हमारे पास प्रोटीन्स जो है, जितने प्रोटीन है सेल के अंदर, तो ये इसके बांड को, पेप्टाइड बांड जो है उसको ब्रेक डाउन करेगा, यानी उसको तबाह करेगा। और ग्लाइकोसाइडेज जो है, ग्लाइकोसाइडिक बांड हमारे पास कार्बोहाइड्रेट में होते हैं। तो ये एंजाइम जो है इनको कलेक्टिवली क्या कहते हैं, इसको हम एसिड हाइड्रोलेज भी कहते हैं, एसिड हाइड्रोलेसिस। एक एंजाइम मतलब ये है कि इसके लिए एसिडिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड होता है, ठीक है, और ये लाइसोसोम के अंदर होता है। वो कौन प्रोवाइड करते हैं, हम उसकी तरफ आते हैं। तो इस एंजाइम को एसिड हाइड्रोलेज भी कहा जाता है, ठीक है, हाइड्रोलेसिस। इसको एसिड हाइड्रोलेसिस इसलिए कहा जाता है कि इसको हम हाइड्रोलिटिक एंजाइम भी कहते हैं, क्योंकि इसके लिए एक तो एसिड की जरूरत होती है, प्रॉपर एसिड यानी प्रॉपर पीएच की जरूरत होती है, और इसके साथ साथ इस बांड को टूटने के दौरान मैंने आपको कहा था कि जब हमारे पास हाइड्रोलाइसिस होता है, तो इसी दौरान जब आप बांड टूटते हो तो मतलब ये इसके वाटर, पानी के मालिक्यूल का इस्तेमाल होगा, मालिक्यूल बीच में टूटेगा तो एक को हाइड्रोक्साइड मिलेगा और दूसरे को क्या मिलेगा, दूसरे को हाइड्रोजन। तो ये बांड जो है इस बीच में टूट जाएगा, तो इसके लिए पानी का इस्तेमाल होगा, तो इसलिए इसको हाइड्रोलिटिक एंजाइम या एसिड हाइड्रोलाइसिस एंजाइम कहा जाता है। उनमें हमारे पास न्यूक्लियस, प्रोटीएज और ग्लाइकोसाइडेज है। इसका फंक्शन क्या है, इसकी बिना पे अगर हम एक सिंपल लाइसोसोम का स्ट्रक्चर में बना दूं, ये हमारे पास में 6 और लाइसोसोम, ये हमारे पास सेकेंडरी लाइसोसोम, इसमें आप देखें तो इसमें आपको जो है ये मुख्तलिफ किस्म के जो है एंजाइम, जैसे हमारे पास ये न्यूक्लियस एंजाइम हो गए, ये प्रोटियोलाइसिस एंजाइम हो गए, ठीक है, इसके साथ साथ ये हमारे पास न्यूक्लियस एंजाइम हो गए। अब इसका फायदा क्या है, मैंने जिस तरह आपको कहा कि इसको सुसाइड वेग, इसको स्कैवेंजर क्यों कहा जाता है, अगर आप देखें ये बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, सारे ऑर्गेनेल जो है सेल के सारे अंदर जितने भी मॉलिक्यूल, मतलब ये जो ऑर्गेनेल बने हुए हैं, चाहे डीएनए हो जो भी हो, ये सारी चीजें जो बने हुए हैं वो तो इन बुनियादी चीजों से बने हुए हैं ना। उसमें हमारे पास न्यूक्लिक एसिड है, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स है, उसमें अच्छा, एक और पॉइंट, सॉरी मैं भूल गया था, याद रखिए, क्योंकि इसमें और भी मॉलिक्यूल होता है, उसको हम यहाँ पे हमारे पास लाइपेज एंजाइम भी होता है, लाइपेज, और ठीक है, तो वो हमारे पास लिपिड का ब्रेक डाउन करता है, क्योंकि लिपिड भी जो है ये सेल का जो है एक अहम कंपोनेंट है, यानी सेल मेम्ब्रेन का, ये सेल ऑर्गेनेल का जो है, या अंदर जितना भी हो, तो फिर इसको ब्रेक डाउन करने के लिए जो है इसको मैं लाइपेज, लेकिन यहाँ मैं लाइपेज को ब्लैक से डोनेट करता हूँ। ये बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल जो है इसको क्या करते हैं, ये सारों का तोड़ फोड़ जब करके ये सेल को तबाह करेगा। जैसे मैंने आपको कहा, ये सुसाइड वेग है, जब सेल पे कोई डिफिकल्ट सिचुएशन आता है तो ये होता है। ये था थोड़ा बहुत डेफिनेशन। अच्छा, अब हम इसमें डिटेल में जाते हैं, ये आपको इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है समझ आ गया होगा। जैसे ये किस तरह सेल को तबाह करते हैं, जो न्यूक्लियस एंजाइम है वो आके हम जो कहते हैं ये सुसाइड वेग है, तो न्यूक्लियस आके इसके डीएनए आरएनए को तबाह करेगा, चाहे साइटोप्लाज्म, चाहे न्यूक्लियस के अंदर जो हो ये कट रहे, तो इसको कट करके तबाह करेगा, टुकड़े टुकड़े करेगा। जैसे हमारे पास प्रोटीएज है, तो ये सारे मेम्ब्रेन के प्रोटीन जो है इसको कट करके तबाह करेगा। जैसा ग्लाइकोसाइडेज है, जितने कार्बोहाइड्रेट्स है, चाहे वो मेम्ब्रेन के कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे कोई स्ट्रक्चर कार्बोहाइड्रेट हो या कोई फंक्शनल कार्बोहाइड्रेट हो, इसको कट करके तबाह करेगा। सरल लाइपेज है, वो लिपिड को, स्ट्रक्चर या फंक्शनल लिपिड को क्या करेगा, तबाह और बर्बाद करेगा, तो सेल सारा तबाह हो जाएगा। अच्छा, ये था थोड़ा बहुत डेफिनेशन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, तो मैंने सोचा आ जाओ आप लोगों के सामने एक्सप्लेन कर दो कि असल में हमारे पास क्या होता है। अच्छा, अब हम जाते हैं, मैंने बात की प्राइमरी लाइसोसोम और फिर इसके बाद सेकेंडरी लाइसोसोम, ये क्या बला है, ठीक है, इसके बारे में हम एक्सप्लेन करते हैं थोड़ी देर बाद, इंशाल्लाह हम उसकी तरफ आते हैं। तो मैंने आपको बात की थी कि या हमारे पास प्रोटीन बनता है या कोई खास एंजाइम बनते हैं,
तो ये इंजाइम फॉर एग्जांपल ये हमारे पास न्यूक्लियेज इंजाइम है, प्रोटीएज है, जितने मैंने बात की है, ठीक है, ग्लाइकोसाइडेज है, लाइपेज है, तो ये सारे जो है ये इंजाइम जब इधर बंद हो जाते हैं, इसको हम ये सारे इंजाइम जब है इधर देखिए ये इंजाइम सारे इधर जब बंद हो जाते हैं, देखिए एक बात याद रखिए, यहाँ से हमारे पास देखिए स्टूडेंट फॉर एग्जांपल मैं एक बार एक या सिंपल देखिए, अब याद रखिए एक बात, ये हम यहाँ से जब बड़ी रफ होगा और यहाँ पे हमारे पास में फॉर एग्जांपल आपको कोई हमारे पास हो एक इंजाइम है, उसको मैं प्रोटियोलिटिक इंजाइम पे, तो मैं सिंपल एक इंजाइम का मिसाल लेता हूँ, ठीक है, लेकिन ये सारे लाइसोसोम में हो सकते हैं, मतलब ऐसे लाइसोसोम भी होगा, बहुत ढेरों सारे लाइसोसोम होते हैं, उसके मतलब ये कि वो स्ट्रक्चर के काम के बिना पे लाइसोसोम का तादाद उन सेल में ज्यादा होता है जिनको इनके रिलेटेड काम ज्यादा वाला हो, ठीक है। तो देखें ये जब रिलीज होगा तो क्या हुआ, ये प्रोटीन नॉन फंक्शनल था, ये एंजाइम नॉन फंक्शनल थे, इनको यहाँ मॉडिफाइड किया गया, इसको फंक्शन किया गया, लेकिन ये प्राइमरी लाइसोसोम जो है अभी ये एंजाइम अभी भी नो एक्शन परफॉर्म करता है, काम नहीं करता। क्यों ये काम नहीं कर सकता, ये तो एक्टिवेटेड प्रोटीन है, लेकिन देखो मिसाल के तौर पर ये हमारे पास हो वो प्रोटीन है, ठीक है। अब ये प्रोटीन जो है ये मतलब ये है कि ये प्राइमरी स्ट्रक्चर को जो है जो गल्जी बॉडी के ट्रांसफेस से जो फर्स्ट नंबर पे जो वेसिकल रिलीज होगा, इसको हम प्राइमरी लाइसोसोम कहते हैं। ये हमारे पास क्या हो गया, इसको हम प्राइमरी लाइसोसोम कहते हैं। इस प्राइमरी लाइसोसोम के अंदर तो एंजाइम होगा, लेकिन ये प्राइमरी लाइसोसोम एक्शन नहीं करेगा, एक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। क्यों, मैं उसकी तरफ आता हूँ आपको। अब हम सेकेंडरी लाइसोसोम की तरफ चाहते हैं, तो हम एंडोसोम की तरफ थोड़ा सा जाएंगे। स्टूडेंट अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एक बात की थी कि यहाँ पे हमारे साथ क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास कोई रिसेप्टर होगा या कोई फेगोसाइटोसिस होगा, रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस है या आम जो है एंडोसाइटोसिस है या पेनोसाइटोसिस है। तो ये मॉलिक्यूल जब चलेगा, तो मैं उस कहानी को थोड़ा सा दोहराता हूँ, तो फिर क्या होगा, तो इसमें अंदर ये रिसेप्टर भी होगा, और फॉर एग्जाम्पल इसने अपने साथ कोई खुराक का मटेरियल ले गया है या कोई जो चीज़ है, ठीक है, उसको हमारे डाइजेस्ट करना है किसी भी तरीके से, उसको लाइसोसोम तक पहुंचाना है। तो यहाँ पे जो है ये जब इधर आएगा, तो एक तो यहाँ पे आपको रिसेप्टर मिलेंगे, और रिसेप्टर के अंदर हमारे साथ क्या होगा, रिसेप्टर के अंदर हमारे साथ ये खुराक पार्टिकल है, इसको पैथोजन या बैक्टीरियल जो कंपोनेंट कहते हैं वो ले ले। फिर ये जाके जो है इधर स्टूडेंट मैंने आपको बात की थी कि सेल मेम्ब्रेन के नजदीक हमारे पास अर्ली एंडोसोम होगा, ई से मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, वो इसके साथ जम हो जाएगा। तो ये एंडोसाइटोज बेसिकली जो है जब इस रिसेप्टर के साथ अर्ली एंडोसोम के साथ जम हो जाएगा, तो इसके बाद क्या होएगा, इसके बाद थोड़ी सी चेंजेस आएगी। क्या चेंजेस आएगी, ये वेसिकल जाकर टू वेसिकल में टूटेगा, ठीक है, ये वेसिकल टू वेसिकल में टूटेगा, क्योंकि अब ये क्या सिचुएशन है, यहाँ पे आपको याद हो तो यहाँ पे हमारे पास वो रिसेप्टर यानी वो प्रोटीन भी के जिस तरह केलेथ्रीन का नाम मैंने आपको याद किया था, इसने फुल करके फुलिंग लगा के इसको जोर से अंदर डाला हुआ था, क्योंकि ये केलेथ्रीन प्रोटीन जो है ये इस वेसिकल को अंदर की तरफ फुल कर देता है, खींच देता है, ठीक है। अब जब ये अंदर आएगा तो इसके पास ही फूड मटेरियल है या कोई पैथोजन है जो भी है जो बला है, ठीक है, और इसी के साथ साथ जो है वो फूड मटेरियल जो, और इसी के साथ साथ ये रिसेप्टर भी है, ठीक है, ये रिसेप्टर भी है, ठीक है, ये रिसेप्टर। अब ये जो है एक काम तो ये होगा कि टू वेसिकल में डिवाइड हो, तो एक वेसिकल में, अच्छा मैंने आपको कहा यहाँ पे हमारे पास प्रोटॉन पंप होगा, तो प्रोटॉन पंप क्या करे, हाइड्रोजन को अंदर पंप करेगा, तो हाइड्रोजन पंप करने के साथ एक काम तो यू है कि ये रिसेप्टर और इसके साथ जो है ये रिसेप्टर और इनके चार दरमियान जो बाण है ये कमजोर हो गए, एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। इसी के साथ साथ तो ये जो है ये केलेथ्रीन प्रोटीन जो है ये भी इसके दरमियान और ये सेल मेम्ब्रेन के दरमियान, इसके सेल मेम्ब्रेन के दरमियान जो ये बांड जो है ये भी कमजोर हो जाएगा, ठीक है। तो ये केलेथ्रीन प्रोटीन और ये चार चीजें जो है, जैसे मैं आपको कहूँ ये फॉर एग्जांपल हमारे पास केलेथ्रीन प्रोटीन है और ये हमारे पास वो रिसेप्टर है, ये वापस जाके क्या करेंगे, रिसाइकल हो जाएंगे। तो रिसाइकल हो जाने के बाद और दूसरे एक वेसिकल तो ये बन गया, दूसरा वेसिकल जो बनेगा उसमें हमारा जो फूड मटेरियल है, चाहे हमारे कोई पैथोजन है जो फंसा हुआ है बेचारा, इसको हम लेके जा रहे हैं ताकि उसको पता चल सके कि ये क्यों आया है, ठीक है। व्हाइट ब्लड सेल हमारा ये काम इस तरह से करता है, ठीक है। तो फिर क्या करता है, ये जो है ये इसको हम कहते हैं ये अर्ली एंडोसोम था, तो अर्ली एंडोसोम बाद में जाके लेट एंडोसोम में, ठीक है। अब एक बात याद रखें, लेट एंडोसोम तक हम पहुंच गए। लेट एंडोसोम में हमारे पास अभी वो पार्टिकल हैं जो हमने डाइजेस्ट किया हुआ है, चाहे वो पैथोजन हो, कोई बैक्टीरिया या एंटीजन हो, ठीक है, या कोई खुराक का मटेरियल। मैंने आपको कहा खुराक का मटेरियल इस तरह हो सकता है कि हमारे पास हो
लोअर एनिमल मतलब लोअर ऑर्गेनिज्म जो है, जिस तरह अमीबा है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उनके पास उसके पास डाइजेस्टिव सिस्टम तो नहीं होता ना, तो इसलिए वो इस तरह जो है खुराक के पार्टिकल को अंदर ले जाता है, और वो तरीकाकार जो है वो आपको थोड़ी देर बाद समझ आ जाएगा। लेकिन हमारा सिस्टम अगर आप देख ले तो हमारे सिस्टम जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है, क्योंकि एंजाइम बाहर निकलते हैं सेल से और आके डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर डाले जाते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर डालते हुए क्या कर देते हैं, वो ब्रेक डाउन करता है, अपना मुतालिका ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है, अच्छा, ये हमारे पास लेट एंडोसोम बन गया। तो ये लेट एंडोसोम जब हमारे साथ बनेगा तो क्या होगा, मैंने आपको बात की कि वही प्राइमरी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सॉरी गल्जी बॉडी से जो फर्स्ट नंबर पे जो पहली फुर्सत पे जो लाइसोसोम वेसिकल निकला हुआ है, एक वेसिकल निकला हुआ है, और उसके पास लाइसोसोमल एंजाइम है, चाहे ये भी एक ले ले या चाहे आप कंफ्यूज ना हो। इसमें आपको फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं हमारे पास न्यूक्लियेज भी है, और इसके साथ हमारे साथ हो ग्लाइकोसाइडेज भी है। ठीक है, ये सारे इधर बने हुए हैं लेफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। फिर गल्जी के वेसिकल में इसका प्रोसेसिंग हुआ है, इसको थोड़ा सा फोल्ड किया गया है, क्योंकि प्राइमरी स्ट्रक्चर इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा मुख्तलिफ कर दिया गया है। अब इसके साथ क्या होगा स्टूडेंट, अब इसके साथ अच्छा, ये अभी हम इसको कहते हैं प्राइमरी लाइसोसोम, ये इब्तिदाई लाइसोसोम है, लेकिन ये एक्शन नहीं परफॉर्म करता, ये इंतजार करता है। ठीक है, ये प्राइमरी लाइसोसोम जो है ये इंतजार करता है, ये इंतजार करता है किस चीज का, ये इंतजार करता है इस एंडोसोम का। देखिए, इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको समझाने के लिए जो है इधर आता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ, क्योंकि हमारे पास जगह कम है थोड़ा सा, तो इसकी वजह से जो है हमें थोड़ा सी प्रॉब्लम मिलेगी। आपको लेट एंडोसोम का जो है आपको पता चल गया ना, लेट एंडोसोम। तो लेट एंडोसोम में हमारे पास क्या था स्टूडेंट की, सारी चीजें मैं अंदर सेल के लिए आते हूँ ताकि आपकी तरह से समझ आ जाए। तो ये लेट एंडोसोम में हमारे पास ये वेसिकल है। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे जो है प्रोटॉन भी चले गए, यानी हाइड्रोजन आयन भी चले गए, और इस हाइड्रोजन आयन का फायदा ये था, तो यहाँ का माहौल थोड़ा सा एसिडिक हुआ है, एसिडिटी बढ़ गई है। दूसरा, हमने जो फूड और जो पैथोजन लिया है वो भी अंदर पड़ा हुआ है। ठीक है, लेट एंडोसोम, तो जब ये होता है तो ये भी सेल के अंदर होता है ना, ये मैंने सिंप्लिसिटी के लिए बाहर, एक्सप्लेनेटरी पर्पस के लिए बाहर लाए, ये फॉर एग्जांपल अगर इधर लाए तो ये मैं गल्जी बॉडी लेता हूँ, तो गल्जी बॉडी से जिस तरह हमारे पास ये गल्जी बॉडी एरिया से जो है प्राइमरी लाइसोसोम निकलता है, तो प्राइमरी लाइसोसोम के अंदर हमारे पास जैसे मुख्तलिफ किस्म के एंजाइम है, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया, न्यूक्लियेजेस, ग्लाइकोसाइडेजेस, प्रोटियोलेजेस और लाइपेज। ठीक, सॉरी, इसका डिफरेंट कलर का हम कर दे तो और अच्छा लगेगा। ठीक है, लेकिन सारे नहीं बना सकते क्योंकि टाइम लेता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये प्राइमरी लाइसोसोम हो गया, क्या हो गया, प्राइमरी लाइसोसोम। ठीक है, तो प्राइमरी लाइसोसोम फिर क्या किया, प्राइमरी लाइसोसोम जो है ये मैंने आपको कहा है कि ये लेट एंडोसोम जो है ये जाता है इधर आता है। ठीक है, तो ये लेट एंडोसोम जो है ये प्राइमरी लाइसोसोम के साथ क्या करता है, ये इसके साथ मिल जाता है, क्योंकि इसके साथ क्या है, इसके साथ बैक्टीरिया है, डाइजेस्टिव के लिए जो पार्टिकल है ये इधर पड़े हुए हैं, लेकिन इस बेचारे के पास इसने माहौल भी बना दिया है एसिडिक, क्योंकि मैंने आपको कहा कि लाइसोसोम एंजाइम के लिए क्या करना पड़ता है, लाइसोसोम एंजाइम के लिए माहौल को हमारे लिए थोड़ा सा एसिडिक बनाना पड़ता है इसको, क्योंकि एंजाइम एसिड हाइड्रोलाइजेस हैं, तो ये माहौल इसने जो है प्रोवाइड किया ऑलरेडी, और ये पार्टिकल पड़े, लेकिन इस बेचारे के साथ, एंडोसोम बेचारे के साथ तो एंजाइम नहीं है इसको तोड़ फोड़ने के लिए, तो ये आके इनके साथ मिल जाता है। तो ये इनके साथ जब मिलेगा तो ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर बन जाएगा। इस स्ट्रक्चर को हम फिर कहेंगे क्या, इसको हम कहेंगे, ये स्ट्रक्चर जो बन गया, तो यही स्ट्रक्चर जो है ये प्राइमरी लाइसोसोम, इसको हम कहते हैं सेकेंडरी सेकेंडरी लाइसोसोम। ठीक है, तो ये जो है सेकेंडरी लाइसोसोम में क्या सिचुएशन है, देखे स्टूडेंट आपको समझ आ जाएगा। ये हमारे पास एक किस्म का एंजाइम, ये हमारे पास दूसरे टाइप का एंजाइम, ये हमारे पास तीसरे नेचर का एंजाइम, ये आपस में और इसके साथ जो है चाहे कोई बैक्टीरिया हो या चाहे कोई हमारा खुराक हो, कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, जो भी हो, या लिपिड हो या न्यूक्लिक एसिड हो, ये लेके स्टूडेंट तो क्या होएगा, ये होएगा वो ये दोनों आपस में मिक्स हो जाएंगे। तो सेकेंडरी लाइसोसोम जो है ये हमारे पास एक्टिव लाइसोसोम है और यह एक्शन परफॉर्म हो जाएगा। तो सेकेंडरी लाइसोसोम क्या करेगा,
सेकेंडरी लाइसोसोम इस प्रोटीन का, या अगर कोई बैक्टीरिया था उसका तोड़ करेगा। हाँ, अगर एक बात याद रखें, अगर ये कोई फूड मटेरियल है तो क्या हो जाएगा कि ये फूड मटेरियल जो है ये फिर रिलीज हो जाएगा, सेल की तरह अंदर चले जाएगा, ठीक है, अंदर चला जाएगा फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। अगर ये हमारे पास स्टूडेंट कोई बैक्टीरिया है तो मैंने आपको कहा ये पार्टिकल जो है फिर डिग्रेड होकर क्या करते हैं, सेल के सरफेस की तरफ आ जाते हैं, या तो ये रिसेप्टर के साथ लगेंगे, इसको हम कहते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, ठीक है। तो ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल हो जाएंगे सेल के अंदर, जैसे मैक्रोफेजेस, या इसके साथ ये या ब्लड में जो है क्या करेंगे, रिलीज हो जाते हैं और जाके अदर इम्यून सिस्टम जो है, इम्यून सिस्टम के अदर सेल को जो है एक्टिवेट कर देता है। तो इसी तरीकेकार से जो है ये क्या करता है, ये डाइजेस्ट, अगर ये फूड पार्टिकल है तो इसका ब्रेक डाउन करेगा, तो ब्रेक डाउन करेगा, उसको छोटे टुकड़ों में तब्दील करेगा, तो उसको छोटे टुकड़ों में तब्दील करने के बाद क्या करेगा, मेटाबॉलिज्म में यूज होगा। जैसे मिसाल के तौर पर ये हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है तो ये हमारे पास पॉलीसेकेराइड्स है, ठीक है, ये डाइसेकेराइड्स है, मतलब ये जो भी है, लेकिन ये बल्क या पॉलीमर है, तो इसको ब्रेक डाउन करके क्या करेगा, ये ग्लाइकोजन है तो इसको ग्लूकोज यूनिट में कन्वर्ट किया जाएगा, या लिपिड है तो उसको मतलब ये फैटी एसिड और इन चीज़ों में ब्रेक डाउन किया जाएगा, या हमारे पास प्रोटीन है तो इसको अमीनो एसिड में, ताकि वो जाके मेटाबॉलिज्म में काम आ सकें, ठीक है। और यही तरीकाकार अगर स्टूडेंट आप हमारे एनिमल सेल के देखें तो इसके लिए डाइजेस्टिव सिस्टम अवेलेबल है, और मैंने कहा कि ये ड्यूअल ऑर्गेनिज्म में भी होता है, लेकिन अगर आप हमारे सेल के लेवल पे आ जाए तो लाइसोसोम का जो मैंने एक्सप्लेन किया, व्हाइट ब्लड सेल जो होता है वो जब बैक्टीरिया इन चीज़ों को इनगल्फ करता है तो वो इसको इसी तरीके से जो है बर्बाद कर देता है, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, ये था डिफिनेशन लाइसोसोम के बारे में। तो अब हम चलते हैं, लाइसोसोम हमारे पास काम करते हैं, वो इम्पोर्टेंट काम है, मुझे याद आ गए ताकि आपको एक्सप्लेन कर दूं। ये हमारे पास काम करते स्टूडेंट, इसको हम कहते हैं, ये तो हमारे पास हेट्रोपेगी भी करता है, क्या करता है, हेट्रोपेगी, ठीक है। अब ये क्या बना है, ये दूसरे नंबर पे ये करता है ऑटोपेगी, ऑटोपेगी, ठीक है, ये टर्म इसको मैं समझाता हूँ इसका क्या मतलब है। और तीसरे नंबर पे हमारे पास है ऑटोलाइसिस, ऑटोलाइसिस, और ये आपको बुक में नजर आ गया ताकि आपको कंफ्यूज नहीं किया जा सके। हेट्रोपेगी का मतलब क्या होता है, जब सेल कोई बैरूनी चीज को कहा जाता है, जैसे हम इम्यून सिस्टम में कोई बैक्टीरिया या इस तरह हमारे पास कोई फंगल या कोई पैथोजन आ गया है, ठीक है, या कोई अगर ये बाहर वाला चीज जो है लाइसोसोम उसको कहा जाता है, इसको ब्रेक डाउन कर देता है, जिस तरह ये फूड मटेरियल थे ये भी बैरूनी थे, ठीक है, इसको जो भी कहा जाता है उसका डाइजेशन करता है, यानी डाइजेशन का मतलब क्या है, ये लाइसोसोम इसको ब्रेक डाउन करता है। जब ये इसका डाइजेशन करता है इसको हम हेट्रोपेगी कहेंगे, क्या करेंगे। और ऑटोपेगी का मतलब क्या है स्टूडेंट, मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। ऑटोपेगी का मतलब यह है कि कोई ऑर्गेनेल जो है सेल के अंदर जो अपना कोई प्रोटीन है, यानी फॉर एग्जांपल कोई ऑर्गेनेल है तो ऑर्गेनेल के मेम्ब्रेन में जाहिर सी बात है आपको प्रोटीन भी मिलेंगे, लिपिड भी मिलेंगे, उसके एंजाइम, उसके ऑर्गेनेल के भी एंजाइम प्रोटीन है, तो ये प्रोटीन या उसके एंजाइम जो है ये सारी चीजें जो है उसका क्या होगा, उसका ब्रेक डाउन करेगा। तो फिर ऑटो का मतलब क्या होता है, सेल्फ। पेगी मतलब ये है कि ये जो ऑर्गेनेल बोड़ा हुआ होता है या उसने काम किया होता है तो ये उसको पकड़ के क्या करता है, तबाह बर्बाद कर देता है, ताकि उसकी जगह नई ऑर्गेनेल जो रिप्लेस हो सके और अपना काम अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सके। और एक हमारे पास है ऑटोलाइसिस। तो ऑटोलाइसिस का मतलब मैंने आपको क्या स्टूडेंट की, जब हमारे पास सेल इन्फ्लेमेशन हो जाता है या कोई क्या हो जाता है, कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन आ जाता है, कोई डिजीज यानी ये बैक्टीरिया जो है या कोई वायरस आके इस सेल को मजबूर कर देता है, तो स्टार्ट में तो ये लाइसोसोम बेचारा हेल्प करेगा, ठीक है, स्टार्ट में ये लाइसोसोम बेचारा हेल्प करेगा, लेकिन जब ये स्ट्रेस सिचुएशन में जाता है तो एक बात खतरनाक होती है। स्ट्रेस कंडीशन में क्या होता है कि ये सेल जो है ये बेचारा, मैंने आपको खुदकुशी की बात की कि ये बेचारा जो है ये गम के साथ क्या करता है, खेलता रहता है कि यार पैथोजन के साथ अभी ये सोचता है मैं कब तक लड़ूंगा मेरा, तो ये अपने जो है ये अपने मेम्ब्रेन जो है ये रप्चर हो जाता है लाइसोसोम का, और यहाँ से जो है न्यूक्लियेजेस और पेप्टिडेजेस या उसको प्रोटियोलेसिस एंजाइम भी कहते हैं, और इसी तरह जो है लाइपेजेस, ये सारे एंजाइम जो है इसको रिलीज करके इस सेल को जो है तबाह बर्बाद कर देता है। इसको हम क्या कहते हैं, अपने आप को तबाह बर्बाद करना, ठीक है। तो फिर इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम ऑटोलाइसिस कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट। ये था हमारे साथ आज का लेक्चर और लाइसोसोम के बारे में, क्योंकि थोड़ा सा कंसेप्चुअल था तो मैंने सोचा कि इस पे थोड़ा सा जो है रोशनी डाला जाए और इसको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया जाए, तो मैंने सोचा
स्टूडेंट के आ जाए, हम इसको एक्सप्लेन कर दे। तो यहाँ पे हमारे लेक्चर का अख्ताम होता है। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट कि आपको कुछ ना कुछ जो है समझ आ गया होगा, आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। लेकिन आपको मैं एक मरतबा फिर जो है ये कह रहा हूँ, ये बार बार मैं आपको बोल रहा हूँ इस मकसद के लिए, अगर आप हमारे लेक्चर को जो है आप तरतीब से देखोगे तो मैं अपने लेक्चर इस तरह बना रहा हूँ कि वो एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं। ठीक है, तो आप मतलब ये कि जाहिर सी बात है, पहले आप जाके एंडोसोम पढ़िए, एंडोसोम के बाद जो है आप आके फिर लाइसोसोम, तो इन सब चीज़ों का जो है आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आ गया हो। तो अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आ गया हो तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसकी वजह से हमें मतलब ये है कि मोटिवेशन मिले, और आप हमारे आने वाले लेक्चर, मतलब ये जो जो लेक्चर हम आपके लिए बनाएंगे, तो आप उनके बारे में मतलब आप उनके बारे में जो है आपको जो है उनके बारे में लिंक मौजूद हो, फॉर एग्जाम्पल आपको वो मिलता रहे, नोटिफिकेशन बार बार जो है आपको टाइम पे मिलता रहे। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपने आप हमें दुआ में याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे हम अपने लेक्चर का अख्तिताम करते हुए इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में जो है हम जो अर्गेनिक रह गए उनके बारे में एक्सप्लेन करें। तो अब हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।